अलका लांबा सुन रही होंगी, ये मुझे उम्मीद है। लेकिन स्वयं पुरोहित, भाई ममता बनर्जी को लेफ्ट से दिक्कत ज्यादा है या कांग्रेस से दिक्कत ज्यादा है? नहीं नहीं, देखिए कांग्रेस से दिक्कत कहाँ है। ममता बनर्जी तो कांग्रेस के साथ में ऑलरेडी बैठ के कर चुकी है। ये जो गठबंधन की बात हुई है, इंडिया गठबंधन की जब से बात हुई है, तो कांग्रेस पार्टी को जिस समय पहली मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई, दरकिनार जितनी भी मीटिंगें हुई है, हर समय ममता बनर्जी पिछले 2 महीने से हर मीटिंग में एक ही बात कर रही है कि आप सबसे पहले सीट शेयरिंग के फैसले पर बात करिए। सीट शेयरिंग के अंदर में देखिए भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है एक तरफ, और एक तरफ हम सब विपक्षी आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। देखिए अभी जो देश के अंदर में एक ऐसा सिनारियो तैयार हो गया है कि देखिए हम सब विपक्षी पार्टियां, देखिए जो क्षेत्रीय पार्टियां है, जैसे तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी है, और जहां जहां जो पार्टियां मजबूत है, दीदी ने तो यही कहा कि उन पार्टियों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा उस राज्य में होना चाहिए। लेकिन स्वयं पुरोहित, लेकिन मेरी बात एक सेकंड में एक छोटा एडमिशन है आपका कि भाई आप लोग आरोप प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं, लेकिन जब एनएससी की मीटिंग चल रही है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, बिहार जैसे राज्य एनएससी में नेशनल अलायंस कमेटी के साथ कांग्रेस की बैठकर बातचीत कर रहे हैं, ममता बनर्जी आने से मना कर देती है कि भाई आई हैव ऑफर्ड, मैंने तो ऑफर कर दिया। नहीं, क्या ऑफर? देखिए जो संभावना नहीं, एक ऑफर होता है। मेरी बात सुनिए, अगर आप मेरे बाएं तरफ के अंदर में मेरे दुश्मन को लेकर के बैठेंगे तो कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? लेकिन वो दुश्मन तो स्वयं पुरोहित तब भी था ना, बंगलुरु में भी थे लेफ्ट पार्टीज, बंगलुरु में भी थी। हमने हमेशा यही कहा है कि बंगाल के अंदर में वो केरला में लड़े ना, क्या दिक्कत है? केरला में सीपीएम लड़ेगी, क्या दिक्कत है? हम तो केरला में लड़ने नहीं जा रहे चुनाव। केरला के अंदर में वामपंथी लड़े, कांग्रेस और वामपंथी केरला में क्या आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे कि एक साथ में गठबंधन करके लड़ेंगे? देखिए अभी तक सीट शेयरिंग इंडिया गठबंधन, देखिए जो राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा जो भी कर रहे हैं, अपनी जो यात्रा कर रहे हैं, इसके पहले भी उन्होंने की, पहले चरण की, अभी दूसरे चरण की यात्रा कर रहे हैं। असली मुद्दा क्या है कि देखिए कांग्रेस पार्टी अपनी यात्रा कर रही है, कांग्रेस अलग यूनिट है, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, हर पार्टियां अपनी अपनी अलग यूनिट है। अगर ये न्याय यात्रा अगर इंडिया गठबंधन की होनी होती तो ये अगर उस मीटिंग में फैसला होता कि ये भाई इसका नेतृत्व कौन करेगा, कौन से राज्य से वो कैसे निकलेगी, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये जो भी बात है, ये चुनावी अगर कांग्रेस पार्टी के मन में क्या है ये तो हमको नहीं पता है। नहीं, लेकिन स्वयं एक बात बताइए, एक बात क्लियर कर रही है स्वयं जिस समय ममता बनर्जी बंगलुरु की मीटिंग में शामिल हुई, फिर मुंबई की मीटिंग में शामिल हुई, सीताराम येचुरी वहां खड़े थे, लेफ्ट पार्टीज वहां खड़ी थी, ममता बनर्जी ये जानती थी कि गठबंधन में लेफ्ट शामिल है। सीताराम येचुरी लेफ्ट पार्टी खड़ी थी, वो केरला में लड़ेंगे, कौन मना कर रहा? हम तो केरला में लड़ने नहीं जा रहे। बंगाल में सीपीएम 0 है, यहां से बंगाल में अगर सीपीएम बोलेगी कि हमें 5 सीट दो, 10 सीट दो, तो ये तो होगा नहीं ना। नहीं, लेकिन कांग्रेस जो 5 सीटें मांग रही है, कांग्रेस 2 ऑलरेडी कांग्रेस की सीटें हैं, कांग्रेस और 3 पर रनर अप है। देश के अंदर में एक ऐसी सरकार राज्य में है, कांग्रेस उसकी जिम्मेदार है। आज देश में एक ऐसी सरकार जो चल रही है तानाशाह की, उसकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी भी बनती है। कांग्रेस पार्टी को थोड़ा झुकना चाहिए। ममता बनर्जी के साथ अगर बैठ करके बात करती कि भैया ठीक है बंगाल में आप लड़िए, जो सीटें आप हमें देंगे उतनी सीट आप बैठ, ये कब होगा? ये आज कितनी तारीख हो गई है? तो यानी कि ये मान लिया जाए फिर स्वयं कि ममता बनर्जी इस न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगी इतनी तल्खियों के बाद? छोटी सी गरिमा जी, एक छोटी सी बात बताता हूं। बंगाल से आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं। आज के दिन बंगाल से वही नेताजी, उन्होंने कांग्रेस से अलग हट करके अलग अपना दल बनाया था। ममता बनर्जी भी उनके ही रास्तों पर चलती है, और बंगाल से जिस तरह से वामपंथी शासन को उखाड़ के फेंका, उसी तरह से प्रण व्रत है हम लोग कि हम दिल्ली में इस तानाशाह की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। मगर कांग्रेस पार्टी को यह सोचना है, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना है तो अगर मजबूती से लड़ना होगा। इतना ही तो कहना है दीदी का। नहीं तो आप राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आएंगे स्वयं? ममता बनर्जी दिखेंगी उनकी यात्रा में? हम तो लड़े खड़े हैं, हम तो राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है। यात्रा में दिखेंगी ममता बनर्जी? नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ हम लोग कहाँ है? राहुल, मगर सीट शेयरिंग, देखिए चुनाव जब होगा, चुनाव तो 1:1 होगा। अगर सपोज करिए 42 सीट है और 42 सीट के अंदर में वामपंथियों के साथ गठबंधन करके कांग्रेस अपने 42 उम्मीदवार उतार देंगे, तो फायदा किसको होगा? ये भी तो सोचना है। भले ही 5 सीटों का भी नुकसान अगर होता है, किसको फायदा होगा? तो ये तो भाजपा का फायदा वाला बात हो रही है कि भारतीय, अरे आप बंगाल के अंदर में तृणमूल कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बिहार के अंदर में राष्ट्रीय जनता दल और जो जनता दल यूनाइटेड है,
महाराष्ट्र के अंदर में एनसीपी और शिवसेना है, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली, तो सबके साथ में आपको गठबंधन करना होगा। नहीं, ये बाकी जिन सीट राज्यों शेयरिंग में आप सीट शेयरिंग मजबूत से हैं, इतर जिन स्वयं राज्यों एक में आप सेकंड मजबूत थोड़ा हैं, सा जी, होल्ड कीजिए थोड़ा। ये सीट शेयरिंग से अलग मेरा दूसरा मुख्तलिफ सवाल है, अगर ये ममता बनर्जी खड़ी हुई दिखती है राहुल गांधी की न्याय यात्रा में, तो इंडिया ब्लॉक की मजबूती दिखेगी, यूनिटी दिखेगी? 100% इस पर भी कोई इतराज? ये तो दीदी, ये फैसला तो ममता बनर्जी को स्वयं लेना है। ममता बनर्जी का फैसला होगा। ये ममता बनर्जी और राहुल गांधी की आपस में कैसी बात होगी, ये बात हम बहुत छोटे हैं इस विषय में बात करने के लिए। ये ममता बनर्जी का जो फैसला होगा, सर्वसम्मति से सब पूरी पार्टी मानेगी उसे, उसमें क्या है। ममता बनर्जी हमारा शीर्ष नेतृत्व है। जैसे भारतीय कांग्रेस पार्टी के अंदर में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात करते हैं वो फाइनल होती है हमारी पार्टी में। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, सुब्रतो बख्शी जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष है, वो लोग जो बैठ करके बात करेंगे वही फाइनल। ठीक है, वो सब फाइनल करेंगे। और राहुल गांधी ने आज ही कहा स्वयं कि पार्टी के लेवल पर और उनसे व्यक्तिगत स्तर पर मेरी बढ़िया बातचीत होती है, सीट शेयरिंग हो जाएगी। लेकिन